ये जो यूपी में चल रहा है इन दिनों 4 जून के बाद का जो सिनेरियो है, मैं देख रहा हूँ मुद्दा बदल गया। पहले पीडीए पे बात होती थी या मंदिर पे बात होती थी, हिंदुत्व पे बात होती थी, बड़ा एग्रेशन विचारों को लेकर था। लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 4 जून के बाद ये मामला कुछ निजी हो गया है। देखिए ब्रजेश जी, सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं, हर पार्टी अपने वजूद के लिए संघर्ष करती है। तो दो ही मौका उसके लिए खास होता है। एक तो जब विधानसभा में आप देखते होंगे जब चर्चा होती है तो लगता है कि पक्ष विपक्ष इस तरीके का व्यवहार करता है, लगता है जानी दुश्मन हो। और दूसरा आप अगर देखेंगे तो चुनावी मौसम कि चाहे वो हम सबके लिए कहेंगे, चाहे वो मौत का सौदागर कहा जाता हो, चाहे चौकीदार चोर कहा जाता हो, चाहे 50 लाख की गर्लफ्रेंड कहा जाता हो, चाहे आज की बात है, हर आदमी चुनावी मौसम, और बाद में कहता है कि चुनावी मौसम तो होली का होता है, बाद में भूल जाइए, धूल झाड़ दीजिए। ये भी बयान आया है कि आपने उस समय क्यों बोला, बोले तो होली का एक माहौल होता है, समझिए चुनाव। लेकिन मैं जो इस परिस्थिति को देख रहा हूँ कि बोलते बोलते आप उस लक्ष्मण रेखा को लांघ रहे हैं कि व्यक्तिगत कटुता से चीजें बिगड़ जाती हैं। आप एक सार्वभौमिक बात करिए, अब दिख रही है व्यक्ति, दिख रहा है कि आप किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अब जैसे बोलते बोलते हमारे सहयोगी जो है बीजेपी के प्रवक्ता महोदय, उन्होंने बोला कि गेस्ट हाउस कांड, तो गेस्ट हाउस कांड में तो अखिलेश जी का एक तरह से राजनीतिक जन्म ही नहीं हुआ था, उनके पिताजी का हुआ था। और पिताजी तो गए नहीं थे गेस्ट हाउस पर, जो लोग गए थे उनके पिताजी किस पार्टी में हैं, ये भी समझने की चीज है, जो एक्यूज थे। दूसरा सवाल ये उठता है कि डीपी यादव को पार्टी में, आप 12 में तो कह सकते हैं कि अखिलेश यादव बच्चे थे, लेकिन डीपी यादव को जब पार्टी में लाने की बात आई तो उन्होंने विरोध किया उसका। शिवपाल सिंह यादव गठबंधन किए मुख्तार अंसारी और अफजाल से, तो क्या हर्ष हुआ, आप बेहतर जानते हैं। हर मुख्यमंत्री अपने हिसाब से बेहतर करने का प्रयास करता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आप आरोप प्रत्यारोप में आते हैं तो पहले उसकी योजनाओं का आप आलोचना करते हैं, फिर व्यक्तिगत आलोचना में चले। पर ये भाषा क्यों बिगड़ गई है, दोनों तरफ से है। जब ज्यादा बोलेंगे गलतियां ज्यादा करेंगे, कम बोलेंगे कम गलतियां होंगी। दोनों ज्यादा बोल रहे हैं, दोनों ज्यादा बोल रहे हैं, क्योंकि मेरा मत है हर आदमी को बताना है कि हम बोलने में सक्षम है, हम जवाब देना जानते हैं, हम किसी से कमजोर नहीं हैं। और सबसे बड़ी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए है या पहले अपना पहले अपना बढ़ जाए तब कार्यकर्ताओं को बढ़ता है। अगर हम कोई चीज रखते हैं तो पहले अपने रखते हैं। हम आपसे बात कर रहे हैं तो पहले हम कोशिश ये करेंगे हम बेहतर से बेहतर वाक्य का प्रयोग करें, संस्कारिक तरीके से आपके सामने डिबेट करें कि लोग मुझे अच्छा करें। फिर मेरे सुनने वाले हो सकता कहें नहीं अच्छा बोला भी नहीं, तब तो बात आती है ना। तो बेहतर ये होगा कि जो भी मुखिया है उसकी जिम्मेदारी बड़ी है। दोनों मुखिया है एक पार्टी के। इसमें आप क्या पाते हैं, अगर चलिए अखिलेश यादव के स्टेटमेंट से करते हैं, वो मठाधीश, माफिया, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, ये इसको एक साथ टैग करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये ठीक है? देखिए मठाधीश का शब्द कहें तो बोलचाल में निकला है, लेकिन मठाधीश कई बार हम लोग कहते हैं बड़ा मठाधीश हुए हो क्या, एक प्रचलित शब्द है, एक निकल जाता है। लेकिन मेरा मत है कि जब आप, पर माफिया किसी के लिए नहीं किसी के लिए कहते हैं। लेकिन आप बयानों में जाएंगे तभी कुछ दिन पहले आया कि एसटीएफ को डिफाइन किया गया। एक चीज होती नैतिकता कि जब राम को पता था कि जानकी पवित्र हैं, लेकिन जनमानस से एक आवाज उठी तो आपको त्यागना पड़ा। तो सत्ता पे बैठे हुए व्यक्ति को उच्च मानदंड स्थापित करने होते हैं कि अगर कहीं से आरोप आ रहा है उसकी निष्पक्ष जांच कराइए। और ये हर सत्ता में बैठे हुए से गलती होती है अहंकार में। आप अखंड प्रताप सिंह को लिए, नीरा यादव को लीजिए, पुराने समय में चले गए तो वर्तमान में भी आरोप लगते हैं, लेकिन आदमी उसको जस्टिफाई करने लगता है और जस्टिफाई करने के चक्कर में परिणाम बिगड़ जाते हैं। तो मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि एक वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, एक मंदिर से भी आते हैं, वस्त्र भी भगवा है, तो आप उनकी भी अगर आलोचना करते हैं तो आप इस चीज की आलोचना करेंगे योजनाएं कैसे हैं। और ठीक उसी तरीके से अगर अखिलेश यादव हैं तो 5 साल इसी सूबे के मुख्यमंत्री रहे, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बारे में भी आलोचना करनी है तो उनके कामों की आलोचना करिए। व्यक्तिगत टिप्पणी अगर करेंगे तो हर आदमी के अपने फॉलोअर्स हैं, फिर वो अपने तरीके से लगेंगे डिफाइन करने, और चीजें बिगड़ते बिगड़ते इतनी बिगड़ जाएंगी कि सिर्फ सड़क पर अराजकता रहेगी। और क्या प्रतीत हो रहा है, जैसा आप अभी डिबेट के बीच में अभी थोड़ा और नीचे जाना है? अब देखिए ना, पहले किस तरह से, पहले इशारों में व्यंग होते थे, फिर योजनाओं को लेकर व्यंग हुए, फिर पार्टी को लेकर व्यंग हुए, व्यक्तिगत व्यंग हो गए, तब क्या बचा इसके बाद? जैसे पहले हम लोग डिबेट करते थे तो हम लोग आप और जी का इस्तेमाल करते थे। कई आपके चैनल को मैं सौभाग्यशाली मानता हूं, अभी भी नहीं अभी पूरी बात सुने नहीं आप, कि यहां से उठ के कोई वहां तक जाके मारपीट नहीं करने लगा। कई चैनलों में भी हुआ है, नहीं आप क्या नहीं कर रहा हूं, लेकिन हुआ ना कई चैनलों में। तो स्तर धीरे धीरे जब आप बिगाड़ेंगे तो बिगड़ता जाएगा। संभालने की जिम्मेदारी हमेशा मुखिया की है। जैसे आप चाहते हैं और आप करते हैं निष्पक्ष डिबेट, हो हर आदमी को बराबर मौका देते हैं, तो उसी तरीके से मेरा मत है कि एक प्रमोद महाजन की बहुत अच्छी एक स्पीच है, भाषण एक कला, उसमें उन्होंने कहा था कि हम सदन में कितना भी अच्छा बोले, लेकिन सदन के अंदर जो विपक्ष होता है वो हमारी आलोचना ही करेगा। लॉबी में आगे भले ही बोले बहुत अच्छी बात आपने कही, तो सदन तो पार्टी लाइन से चलता है, वो कोई चर्चा से सदन नहीं चलता। अगर पार्टी ने कह दिया कि इसका विरोध करना तो मैं विरोध करना है,
तो मेरा मत है कि सदन की कटुता रखिए, बयानों की कटुता रखिए, लेकिन व्यक्तिगत कटुता में अगर पड़ेंगे तो ये शायद आजीवन का एक कलंक लगता है और इससे बचना चाहिए। पर आप तो पुराने पत्रकार हैं, इससे ज्यादा भी नीचे उतर के कई बार मैंने झगड़े सुने और देखे, क्या क्या स्टेटमेंट आते थे अब से 10-15 साल पहले आते थे। आप एक से एक खराब स्टेटमेंट की उसका जिक्र मीडिया में नहीं होता था, बयान नहीं चला सकते थे आप, उसमें मतलब बीप लगानी करना पड़ती पड़ता है। था। हाँ। याद करिए कि एक समय में बयानों के लिए अमर सिंह जी जाने जाते थे। हाँ, और बड़े ही वो दौर था। लेकिन मेरा एक मत है कि सत्ता अस्थायी नहीं है। मैं बार बार कहूंगा कि अगर 5 में 35 सीटें अखिलेश यादव लेकर आए और 7 में मायावती जी पूर्ण सत्ता में आई, तो 12 में फिर क्या हुआ और फिर 17 में क्या हुआ। तो आज की तारीख में आप जनता के जितना कनेक्ट कर पाएंगे, जनता के जितने करीब जाएंगे वो वरना फिर राहुल गांधी जैसा व्यक्ति कहे लोग क्या चुनाव हार गए और किशोरीलाल शर्मा जी ने शिकस्त दे दी। तो ये मत सोचिए कोई हार गया वो जीतेगा नहीं, और जो जीता है वो हारेगा नहीं। जब अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार सकते हैं, जब राहुल गांधी चुनाव हार सकते हैं, इंदिरा गांधी चुनाव हार सकती हैं, तो तमाम ऐसे लोग हैं। डेमोक्रेसी है, कोई भी डेमोक्रेसी जीत हार नहीं। सकता आप मुझे मुख्यमंत्री बनने के बाद गोरखपुर की लोकसभा सीट गठबंधन के चलते ही हार हुई। नियम तो गोरखपुर की जनता को रिकॉर्ड मतों से जिताना चाहिए था कि हमारे सूबे का, हमारे जिले का व्यक्ति तो मुख्यमंत्री बन गया, लेकिन कुछ कास्ट इक्वेशन कह लीजिए, ऐसी परिस्थितियां बनी उनको चुनाव हारना पड़ा शुक्ला जी को। तो आपका मानना है कि दोनों लोगों को अब संयम की जरूरत है? किसी भी शिखर पर बैठे हुए व्यक्ति को गलतियां बच्चे दोनों करें के तो बड़े गार्जियन कम संभाले। followers हैं। नहीं, हम करें फॉलोअर्स के दृष्टिकोण में दोनों मतलब नहीं, जबरदस्त आपका हैं। रिपोर्टर कोई गलती करेगा तो आप उसको डांट लेंगे या कह देंगे अच्छा मैं देखता हूं। आप ही गलती कर देंगे तो कौन समझाएगा। सवाल ये जो शिखर पर है उसको कोशिश करना चाहिए कि वो ऐसे आचरण न पेश करे कि आप दोनों के लिए कह रहे हो? दोनों के लिए कह रहा हूं। ऑलराइट, थैंक यू विनय जी, बहुत शुक्रिया। मैं दूसरे